तो इस क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं और जब आप क्लास कर लेंगे तो आप एनालॉजी की सारी कन्फ्यूजन भूल जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है दीप्त से जो लीटर संबंध बताना है, बस उसी को बताना है। अब देखो एनालॉजी में होता क्या है, पहले समझो भाई। ये बात है कि हम लोग द्रव्य को किस में नापते हैं, द्रव्य को हम लोग लीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो जिसको हम नापते हैं वो पहले लिखा है और जिसमें नापते हैं वो बाद में लिखा है। बस यही तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसी प्रकार से देखो ऑप्शन ए की तरफ ध्यान डालो। यहाँ पर जो वजन है उसे हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। इस प्रकार से हमारा जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत क्या होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं। पर्वत ऊंचाई पर होते हैं, तो पर इसी के समान हमें ढूंढना है। उसी प्रकार से देखो गुफा क्या होती है, गहराई में होती है। ठीक है, ये सिमिलरिटी है। यहाँ पर आप इसको विलोम शब्द के रूप में भी ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से पर्वत ऊंचाई पर होते हैं, उसी प्रकार गुफा क्या होती है, गहराई में होती है। बाकी यहाँ देखो कोई भी इन क्वेश्चन में क्या है, सेंस नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मच्छर, देखिए बीमारी बाद में है, पहले जो कॉज है वो पहले लिखा है। बस यही हमको ऑप्शन में देखना है कि मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। उसी प्रकार से हमें बीमारी वाला ऑप्शन ढूंढना है। बीमारी वाला कहीं पर दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। यहाँ देखो कैंसर दिया हुआ है, तो तम्बाकू के अब जो कॉज है वो पहले लिखा है, यहाँ पर भी तो बीमारी वो बाद में लिखी है। बस यही तो हमें देखना है एनालॉजी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जिस प्रकार से मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, उसी प्रकार तम्बाकू के खाने से हमें कैंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पेड़ पर हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं। पेड़ पर हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं। अब हमें क्या देखना है भाई, यहाँ पर ये जो पेड़ लिखा है बस वैसे ही हमें कुछ ऑप्शन देखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जलयान में हम लोग क्या करते, तैरता होता लिखा होता तो भी एक बात अलग हो जाती। इसी प्रकार से शिखर का उदय होता है, ये तो क्या हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं बना। संचिता का अंगुली, ये भी कोई नहीं बना। अब इसी प्रकार से देखो, जिस प्रकार से हम पेड़ पर चढ़ाई करते हैं उसी प्रकार से चट्टान पे हम क्या करते हैं, आरोहण करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से गवार का क्या होता है, विलोम शब्द सब होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये विलोम शब्द दिए तो हमें विलोम शब्द ही ढूंढना है ना। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर सी ऑप्शन में देखो, अंधेरा का जो विलोम शब्द होता है वो रोशनी होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम और अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के क्या हुए, विलोम शब्द हो गए। तो उसी प्रकार से हमको भी विलोम शब्द ढूंढना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए की तरफ देखो, सबसे खराब का सबसे अच्छा, यही क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी देखो कहीं भी क्या है, ये भी खुश और प्रसन्न एक ही बात है, दुखी क्रोधित एक ही बात है। पहला दूसरा ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो समझ रहे हैं ना किस प्रकार से हमें एनालॉजी में क्वेश्चन को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊपर का नीचे, ठीक है, ये भी क्या है, एक विलोम शब्द है, तो हमें विलोम शब्द ही ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में। इसी प्रकार से ऑप्शन सी की तरफ ध्यान दो। तो अच्छा का बुरा, ये क्या हो गया, एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा संबंध नीचे के युग में दिया गया है उसके विपरीत संबंध वाले युग का चयन करें। बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। विपरीत संबंध यहाँ पर किया गया है भीतर का बाहर, ये क्या है, एक विलोम शब्द है। ये क्या है, एक विलोम शब्द है। तो हमें क्या ढूंढना है, इसका विपरीत ढूंढना है। अब पहले हम विलोम शब्द वाले जो दिए रहेंगे उसको हटा देंगे। दिन का रात होता है, ये भी विलोम शब्द है। रोशनी का अंधेरा, ये भी विलोम शब्द है। सफ़ेद का काला, ये भी क्या है, विलोम शब्द है। अब डिफरेंट ऑप्शन क्या है, सूरज तारे, और हमें विपरीत वाला ढूंढना था, जो उसके समानार्थी था उसको नहीं ढूंढना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार बॉक्सिंग संबंधित है किससे, रिंग से, उसी प्रकार टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाई बॉक्सिंग जो है वो खेली जाती है रिंग में, मतलब बॉक्सिंग जहाँ खेली जाती है उसको हम कहते हैं रिंग। उसी प्रकार जहाँ पर टेनिस खेला जाता है उसको हम कहते हैं कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार इंजीनियर संबंधित है इंजीनियरिंग से, उसी प्रकार डॉक्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। भाई इंजीनियर भवन में, मतलब जो निर्माण में सहायता करके क्या करता है, इंजीनियरिंग करता है। उसी प्रकार जो डॉक्टर है वो क्या है, दवाई करके चिकित्सा में मदद करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट दवाई। पहले वाले के हिसाब से ही हमें दूसरा ऑप्शन चुनना है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दुखी का से हसमुख संबंधित है, तो बताइए सहिष्णु से क्या होगा। दुखी क्या है और हसमुख क्या है, एक दूसरे के क्या है, विलोम है। ठीक है, एक विलोम शब्द दिए हैं। तो सहिष्णु क्या होता है, मतलब सहिष्णु होता है आप किसी एक कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि भाई उससे कुछ भी कह दो वो तो सुनता रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, जवाब नहीं देता है, ये होता है सहिष्णु। लेकिन सहिष्णु का जो सहिष्णु देखो यहाँ पर उदास है, वही सेम बात हो गई। भयानक है, ये भी क्या होगी, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। सहनशील है, ये भी क्या है, एक सहिष्णु में आएगा। हमें ढूंढना है विलोम शब्द। अब यहाँ पर प्रतिवादी को देखा जाए तो इस प्रतिवादी क्या होता है, मतलब जवाब देने वाला, तुरंत रिएक्शन करने वाला, उसे कहते हैं प्रतिवादी। इसको कहते हैं प्रोटेस्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ये सेम क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं। उसी प्रकार से तम्बाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। दोबारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का है। देखिए, जो मछलियों के झुंड को हम क्या कहते हैं, मत्स्य झुंड कहते हैं। उसी प्रकार कॉलोनियों को हम क्या कहते हैं, कॉलोनी को हम कहते हैं चींटियों का, जो चींटियाँ होती हैं उनको झुंड को हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च जैसे कम से संबंधित, तो इस प्रकार परवश किससे संबंध होगा, उच्च का होता है हाई, कम का होता है लो। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये हो गए विपरीत, मतलब विलोम शब्द हुए। तो विलोम शब्द ही हमें ढूंढना पड़ेगा। भाई पर्वत का विलोम शब्द क्या होगा, जिस प्रकार से पर्वत ऊंचाई पर होते हैं उसी प्रकार जो घाटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा गहराई में होती है। ठीक है, घाटी कैसी होती हैं, इस प्रकार से, ये इन्हें कहते हैं वैली, ये घाटी हैं, आपने देखी होगी। पर्वत कैसे होते हैं, इस प्रकार से, ये ऊंचाई पर, इस प्रकार से, ये पर्वत हो गए, ये घाटी हो गई। तो ये इसका विलोम शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। भाई ताले को हम लोग कहाँ लगाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं। और पासवर्ड हम लोग किस पे डालते हैं, क्या गेट में डालोगे पासवर्ड, क्या सत्यापित, ये तो कुछ नहीं हुआ। वर्ड कार्ड पत्र, ये क्या होता है, भाई कंप्यूटर में डालते हैं हम लोग पासवर्ड लॉक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी प्रकार डिश किससे संबंधित होगा। भाई जो पेंट है वो रंगों से मिलकर बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, उसी प्रकार जो डिश है, डिश का मतलब होता है थाली। थाली आपकी किससे बनती है, साबुन से बनेगी कि पंखे से बनेगी कि स्क्रबर से बनेगी, भाई चीनी की मिट्टी से बनती है ना। सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का है। भाई कार को चलाने के लिए उसमें क्या लगी रहती है, कार को हम जो लोग चलाते हैं क्या पकड़ के चलाते हैं, उसी स्टीयरिंग को। उसी प्रकार हम बाइक को कैसे राइड करते हैं, हैंडल से, हैंडल बार से, उसमें हैंडल बार दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन का जो लेखक से वही संबंध है जो सुई का है। भाई लेखक किससे लिखता है, पेन से लिखने का काम करता है। उसी प्रकार सुई, भाई दर्जी किससे सिलाई करता है, सुई से करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंट से ग्रासलैंड, तो ओटर से क्या है। भाई एलिफेंट का जो रहने का स्थान है वो ग्रासलैंड होता है। इसी प्रकार ओटर होता है ऊद बिलाव। ऊद बिलाव किस में रहते हैं, वो रहते हैं आपके पानी में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब भाई क्लास ख़त्म हो गई। ठीक है, इस क्लास में इतना ही।